हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक्सफोलिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप बिगिनर हो और आप जेन्युइनली एक्सफोलिएशन के बारे में सीखना चाहते हो तो ट्रस्ट मी, दिस इज द वीडियो जस्ट मेड फॉर यू। एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आप एक्सफोलिएशन के बारे में एक एक चीज को समझ जाओगे, वो भी इन डिटेल। एंड इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। एंड सेकेंड थिंग, इस वीडियो में मैं एक्सफोलिएशन को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपली एक्सप्लेन करूंगी कि आपको वो कभी भी नहीं भूलेगा। मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी सो दैट कि आपको इजी हो जाए उसको समझने में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सफोलिएशन। सो एक्सफोलिएशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने स्किन के ऊपर से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं सो दैट कि जो डेड स्किन सेल्स डार्क हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनको निकाले। अब बात करते हैं कि हमें क्यों निकालना है। हमें इसलिए निकालना है कि जो हमारा ग्लोइंग चेहरा है डेड स्किन सेल्स के नीचे छुपा है वो बाहर आ सके और ब्राइटर हेल्दियर स्किन है वो दिखे, ना कि जो पुरानी स्किन हो चुकी है वो दिखे। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम डेड स्किन सेल्स को निकालेंगे कैसे। तो डेड स्किन सेल्स को निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। पहले हम फिजिकल को डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल एक्सफोलिएशन होता है जिसके अंदर हम ऐसे सर्कुलर मोशन में अपने फेस के ऊपर कोई प्रोडक्ट रब करते हैं जिससे फ्रिक्शन होता है और डेड स्किन सेल्स निकल आते हैं। जैसे वॉलनट स्क्रब हो गया, शुगर स्क्रब हो गया, या फिर कोई और जो भी मार्केट में स्क्रब्स आते हैं जिसके अंदर वो बीड्स से होते हैं, तो उनको यूज करके डेड स्किन सेल्स को अगर निकालें तो उसको बोलते हैं फिजिकल एक्सफोलिएशन। बट क्या फिजिकल एक्सफोलिएशन सेफ है? टू बी ऑनेस्ट, जो फिजिकल स्क्रब्स के अंदर बीड्स होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब ऐसे चुभने वाले होते हैं। और हम क्या करते हैं, अक्सर उसको ऐसे जोर जोर से रगड़ते हैं क्योंकि हमें साइकोलॉजिकली लगता है कि अगर हम जितना ज्यादा जोर से रगड़ेंगे वो ज्यादा अच्छा है। तो वो क्या करता है, जब हम उसको रगड़ते हैं वो ना हमारी स्किन पे माइक्रो टीयर्स कर देता है, मतलब छोटे छोटे ऐसे टीयर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन थोड़ी देर बाद और ज्यादा डार्क और पिगमेंटेड हो जाती है। और वो दोबारा हम रिवर्स करना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड कि फिजिकल स्क्रब्स जो हैं इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं और इतने जेंटल नहीं होते हैं। तो अभी हमें क्वेश्चन आएगा कि बेटर वे क्या है। तो बेटर वे होता है केमिकल एक्सफोलिएशन। आई नो हमारे दिमाग में ये भरा गया है कि केमिकल जो होता है वो इट्स नॉट सेफ या नेचुरल ज्यादा सेफ होता है, बट ट्रस्ट मी, अकॉर्डिंग टू साइंस केमिकल्स आर नॉट बैड। इनफैक्ट हर नेचुरल चीज सेफ नहीं होती, जैसे पपाया स्क्रब, शुगर स्क्रब, वो ज्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज केमिकल एक्सफोलिएशन। तो केमिकल एक्सफोलिएशन होता है जिसके अंदर हम कोई प्रोडक्ट, सिरम, कोई एक्टिव अपने फेस पे अप्लाई करते हैं जो हमारे डेड स्किन सेल्स को जेंटली डिसॉल्व कर देता है विदाउट एनी हार्श रबिंग मेथड। तो केमिकल एक्सफोलिएशन में भी तीन टाइप्स होते हैं, AHA, BHA एंड PHA। इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे AHA को। तो AHA स्टैंड्स फॉर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो ये क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन मैं आपको इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं समझाऊंगी, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई एक्टिव है या सिरम है जो हम अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारे अपर मोस्ट लेयर के ऊपर से डेड स्किन सेल्स को डिसॉल्व करता है, तो उसको बोलते हैं AHA। तो AHA में तीन तरह के एसिड्स आते हैं, वन इज ग्लाइकोलिक एसिड, सेकंड इज लैक्टिक एसिड एंड थर्ड इज मेंडालिक एसिड। तो अभी इन शॉर्ट में हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। इनके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगी। अभी जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझना। कोई भी एक्टिव या एसिड जो होता है उसके बारे में हमें दो मेन चीजें पता करनी होती हैं, एक कि वो कितना, उसका सेफ परसेंटेज कितना रहता है, एंड सेकेंड चीज कि वो कितनी जल्दी हमारी स्किन में पेनिट्रेट होता है। तो जैसे मैंने बोला कि AHA में तीन तरह के एसिड्स आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिक एसिड को। जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे आपको रुकना है और ये बात अच्छे से सुननी है। तो हर चीज जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है डजेंट मीन कि वो हमें यूज कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो बिगिनर फ्रेंडली नहीं होता है और वो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी सेफ नहीं होता है। बिकॉज जो जितना ज्यादा इफेक्टिव होता है वो हमारी स्किन में उतनी जल्दी पेनिट्रेट करता है, मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना वो बहुत ही कम होता है और वो जल्दी से हमारे स्किन के अंदर चला जाता है और जल्दी से हमारे स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है। लेकिन अगर आप इसकी राइट परसेंटेज नहीं यूज करोगे या प्रोडक्ट को थोड़ा ज्यादा लगा लिया या कुछ भी आपने मिस्टेक कर दी, तो ये आपकी स्किन को जला भी सकता है, मतलब आपकी स्किन को बर्न कर सकता है और आपकी स्किन पे रेडनेस, इरिटेशन, ये सब चीजें हो सकती हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। सेकंड नंबर इज लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड है इट इज जेंटलर देन द ग्लाइकोलिक एसिड, और क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब बड़ा है, तो मतलब जितना ज्यादा थोड़ा साइज बड़ा होगा तो स्किन में थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा एब्जॉर्ब होने में। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लैक्टिक एसिड अगर पेनिट्रेट होने में थोड़ा टाइम लेता है तो वो इफेक्टिव नहीं है, ये बहुत इफेक्टिव होता है। बस ये है कि ग्लाइकोलिक आपको इमीडिएटली वो ऐसे ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, और ये थोड़ा सा मतलब 2-3 बार 4 बार यूज करने के बाद आपको आएगा। बट बिगिनर्स और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए स्लो इज ऑलवेज बेटर। एंड मुझे पता है ये बातें कोई भी समझाता नहीं है, तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है सेंसिटिव स्किन के साथ, तो इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें इन डिटेल समझा रही हूँ, सो दैट कि आप जो है समझ पाओ अच्छे से और अपने स्किन के लिए खुद अच्छे से डिसीजंस ले पाओ। एंड थर्ड इज मेंडालिक एसिड। मेंडालिक एसिड भी जो है बहुत ही ज्यादा जेंटलर है और सेंसिटिव और ड्राई स्किन वालों के लिए एक्सट्रीमली अच्छा है। तो ये हमने क्विकली तीनों एसिड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया, और यहाँ पे ना मैं एक स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगी जिसके अंदर सेफ परसेंटेजेस फॉर बिगिनर मेंशन किया होगा। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट कि आपको ना भूले। इसके बाद सेकंड टाइप आता है BHA, लेकिन मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे। अगर आप याद करो तो मैंने आपको AHA में बोला था कि AHAs आर जो हमारे स्किन के ऊपर से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं, लेकिन अभी बात आती है कि उन डेड स्किन सेल्स का क्या जो हमारे पोर्स के अंदर फंसे हुए हैं, मतलब जो पोर्स के अंदर डेड स्किन सेल्स हैं या ऑयल है, सीबम है, डर्ट है, उनका क्या? क्योंकि जो AHA है वो तो फेस के सिर्फ ऊपर काम करेगा, तो अंदर तो वो जा ही नहीं सकता। तो इसीलिए हेयर कम्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सफोलिएंट विच इज BHA, विच स्टैंड्स फॉर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। जैसे कि हमने AHA में बोला था वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वो हमारे पोर्स के अंदर नहीं जा सकते। बट जो BHAs होते हैं वो हमारे ऑयल सॉल्युबल होते हैं, और वो हमारे पोर्स के अंदर बहुत अच्छे से चले जा सकते हैं, और जो हमारे पोर्स के अंदर जितना भी डेड स्किन सेल्स है या ऑयल वगैरह है उसको वो क्लियर कर देता है, उसको वो एक्सफोलिएट कर देता है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि BHA जो है हमारे पोर्स के अंदर जाके क्लीन कर सकता है। BHA में बहुत ही इफेक्टिव और सबसे वाइडली यूज जो एसिड आता है वो है सैलिसिलिक एसिड। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, कॉम्बिनेशन है, या फिर आपको व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, या एक्ने है आपको, तो सैलिसिलिक एसिड बहुत ही आपके लिए मतलब अच्छा है। क्योंकि ये जो सारी प्रॉब्लम्स है जो हमने अभी डिस्कस की, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, तो ये बेसिकली ये प्रॉब्लम्स का रूट जो कॉज है वो होता है जो हमारे पोर्स हैं क्लॉग हो गए होते हैं। क्लॉग मतलब कि पोर्स के अंदर कुछ फंस गया है और उसके ऊपर डेड स्किन सेल आ गई है, तो वो जो गंद है वो अंदर ही फंस गया है हमारे पोर्स के अंदर। तो जब हमारे पोर्स के अंदर कुछ फंस जाता है तो वो ऐसे बम्पी सा लगता है, स्किन के अंदर ऐसे बम्प सा लगता है। तो ये सारी चीजें ब्लैक हेड व्हाइट हेड इसी तरह होती है, एक्ने भी इसी तरह होता है। तो आपके लिए सैलिसिलिक एसिड बहुत ही अच्छा है, और बिगिनर्स और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छा है। अभी हमने AHA भी समझ लिया और BHA भी समझ लिया, और हमने ये अच्छे से समझ लिया कि जो AHA है वो हमारे स्किन के ऊपर एक्सफोलिएट करते हैं, और जो BHA है वो हमारे पोर्स के स्किन के अंदर डीपर जाके एक्सफोलिएट कर सकते हैं। अभी थर्ड टाइप ऑफ केमिकल एक्सफोलिएंट आता है PHA। तो PHA स्टैंड्स फॉर पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड्स, एंड ये काइंड ऑफ AHA का भाई बहन ही होता है। बट AHA और PHA में ये डिफरेंस है कि जो PHA है वो काफी जेंटलर है, और ये मतलब इसके अंदर ना ह्यूमेक्टेंट भी होता है, मतलब ये स्किन को हाइड्रेट भी करता है एक्सफोलिएशन के साथ साथ। अगर आप बिगिनर हो या आपकी स्किन सुपर सेंसिटिव है लाइक मी, या फिर आपकी स्किन रोजेशिया प्रोन है, तो जो PHAs हैं दे आर एक्सीलेंट फॉर यू। तो PHA में मेजर टाइप्स आते हैं ग्लूकोनोलेक्टोन एंड लैक्टोबायोनिक एसिड। तो ये बहुत ही जेंटल होते हैं, जो इनका मॉलिक्यूलर वेट है वो बड़ा होता है AHA से। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज अच्छे से दोबारा क्लियर करना चाहती हूँ, प्लीज इसको अच्छे से समझना। जितना ज्यादा लार्जर मॉलिक्यूल होगा ना, जितना ज्यादा उसका वेट होगा, लार्ज होगा, वो स्किन में थोड़ा टाइम लेगा पेनिट्रेट होने में, लेकिन वो उतनी ही कम इरिटेशन भी करेगा। क्योंकि जितना ज्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होता है जैसे ग्लाइकोलिक एसिड का, उसके चांसेस हैं कि वो ज्यादा इरिटेट कर सकता है आपकी स्किन को। और तो अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो ना उसको लगा के, तो इट विल नेवर गोना फॉरगिव यू। बट ये क्या है, सेफर ऑप्शंस है, बट थोड़ा
टाइम लेते हैं काम करने में, बट बहुत ही इफेक्टिव है अगर आप इसको अच्छे से कंसिस्टेंटली यूज करो तो। इन शॉर्ट अगर एक लाइन में समझाऊं तो जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा एसिड के मॉलिक्यूल्स का, उतना ज्यादा वो स्किन में टाइम लेगा पेनिट्रेट होने के लिए, और वो उतनी ही कम इरिटेशन भी कॉज करेगा। तो मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आपकी स्किन ओके है, आपकी स्किन इजीली एक्टिव्स को ले पाती है, तो यू कैन ऑल्सो यूज ग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑल। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आप बिगिनर हो, तो आपको हमेशा सेफर ऑप्शंस और जो माइल्ड प्रोडक्ट्स हैं, एक्टिव्स हैं, उधर से ही स्टार्ट करना है। तो अभी क्विकली समझते हैं कि कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा एक्टिव सही है। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, हर स्किन टाइप अलग होती है और हर एक के अलग कंसर्न्स हैं। तो मतलब आपको वाइजली चूज करना है अपने स्किन के अकॉर्डिंग। तो जर्नल जो रूल ऑफ थंब है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो ड्राई स्किन वाले जो है AHAs में लैक्टिक एसिड यूज कर सकते हैं, और वो PHAs भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सफोलिएशन के साथ साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। नेक्स्ट इज ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, तो उसके लिए सैलिसिलिक एसिड, बॉम्ब, गॉड, जो भी आप कह लो, वो अगर आपने अपने स्किन केयर में अप्लाई करना शुरू कर लिया तो मतलब आपकी स्किन विल थैंक यू, क्योंकि उसकी वजह से कम ऑयल प्रोड्यूस होगा और आपकी आधी एक्ने की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, क्योंकि एक्ने की मेन रूट कॉज ही होता है ऑयल और क्लॉग्ड पोर्स। तो अगर आप सैलिसिलिक एसिड यूज करने लगोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। तो ऑयली एंड एक्ने प्रोन के लिए सैलिसिलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो अवॉइड ग्लाइकोलिक एसिड, आप बिगिनर हो तो भी अवॉइड करना। तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत ही तामझाम होता है, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन प्लस सेंसिटिव स्किन है, जिसमें ये टी जोन ऑयली रहता है और चीक्स नॉर्मल रहते हैं। तो मैं बेसिकली क्या करती हूँ, एक ड्रॉप लेके सैलिसिलिक एसिड का यहाँ पे ऑयली एरिया में अप्लाई करती हूँ, और जो यहाँ पे है वो मतलब नहीं अप्लाई करती हूँ, या कहीं कहीं पे भी, मतलब जहां जहां मुझे ऑयल लग रहा है वहां वहां मैं सैलिसिलिक एसिड अप्लाई कर लेती हूँ, और जहां पे मुझे ओके लग रहा है वहां पे नेक्स्ट डे या फिर 2 दिन छोड़ के लैक्टिक एसिड अप्लाई कर लिया। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो PHAs ही है, वो मैंने पहले भी समझाया है, क्योंकि वो माइल्ड होते हैं और इरिटेशन के चांसेस सबसे लो होते हैं। तो वो बिगिनर्स भी और सेंसिटिव स्किन वाले भी PHAs को यूज कर सकते हैं। लास्टली नॉर्मल स्किन, आप तो कुछ भी यूज कर सकते हो, यू आर लकी, टच वुड। तो आप अपने स्किन के लिए मतलब अगर वीक में 1-2 बार सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हो, और 1 से 2 बार कोई भी AHA यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर टॉलरेंस लेवल। So now let's come to the very important part of the video, which is how to introduce these chemical exfoliants in your skincare as a beginner and as a sensitive skin person. तो रूल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, पैच टेस्ट। पैच टेस्ट आपको पता ही है, यहाँ पे लगा के देखना है कि वो रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं। रूल नंबर 2 इज स्टार्ट स्लो एंड स्टार्ट लो। इसका मतलब है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने आज सीरम खरीदा और आप मतलब एकदम से उसको आपने हफ्ते में 2-3 बार लगाना शुरू कर दिया, या बहुत से लोग तो इतने इंटेलिजेंट है कि वो हर दिन लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सो बेसिकली अगर आपने अभी, जैसे आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो आपने क्या करना है, वीक में पहले 1 बार यूज करना है, एंड सेकेंड वीक में भी एक ही बार यूज करो। बहुत से लोगों का अगर टॉलरेंस लेवल अच्छा है तो वो सेकेंड वीक में 2 बार भी यूज कर सकते हैं, बट सेंसिटिव स्किन वाले लोगों वीक पहले 2 वीक्स जैसे 1 बार यूज करो। अगर आपको सूट कर रहा है, आपको लग रहा है कि कोई भी इरिटेशन, रेडनेस या बर्निंग सेंसेशन जैसा नहीं हुआ है, तो सेकेंड वीक में आप 2 टाइम्स भी यूज कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आपको जो एक्सफोलिएशन है वो रात में ही करना है, नाइट टाइम में करना है, बिकॉज एक्सफोलिएशन जो है हमारी स्किन के ऊपर से डेड स्किन सेल्स को निकालता है, और जो हमारे बेबी, यंगर, मतलब ऐसे बच्चे की तरह जो सेल्स होते हैं उनको बाहर लेके आता है। तो वो सेल्स इतने मेच्योर नहीं है, और अगर आप उसको सनलाइट में एक्सपोज करोगे तो हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए। एंड सेकेंड थिंग इज, एक्सफोलिएशन से हमारी स्किन जो है फोटोसेंसिटिव भी होती है, तो वो अगर सनलाइट उसके ऊपर गिरेगी तो वो स्किन को थोड़ा डैमेज भी कर सकता है, इरिटेट कर सकता है। तो मेक श्योर कि आपको एक्सफोलिएशन रात में ही करना है। सो थर्ड थिंग इज कि आपको एक्सफोलिएशन करने के बाद बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करना है अपने स्किन को, सो दैट कि अगर कोई भी इरिटेशन या कुछ भी हुआ हो तो वो अच्छे से बैलेंस आउट हो जाए।
फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सनस्क्रीन अप्लाई करना ही करना है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर रहे हो तो यू आर डूइंग मच मोर हार्म टू योर स्किन देन गुड। तो इफ यू आर समवन जो भूल जाता है सनस्क्रीन लगाना, तो प्लीज आप एक्सफोलिएशन मत करो, वो आपकी स्किन को और ज्यादा डैमेज करेगा। तो रूल नंबर 2 में हमने दो चीजें बोली थी, स्टार्ट स्लो एंड लो। तो हमने स्लो को तो समझ लिया कि हमें धीरे धीरे अपने स्किन केयर में बिल्डअप करना है, एकदम से नहीं यूज करना है। तो लो का मतलब ये है कि ऑलवेज स्टार्ट विद द लोअर परसेंटेजेस। जैसे अगर आप बिगिनर हो तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से 2% सैलिसिलिक एसिड यूज कर रहे हो या फिर 10% नायासिनामाइड या फिर हायर परसेंटेज। आपको हमेशा लो परसेंटेजेस से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल सैलिसिलिक एसिड आप 0.5% से स्टार्ट कर सकते हो या लैक्टिक एसिड 5% से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक चीट शीट टेबल टाइप बना के अटैच कर दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके अंदर मैंने ये मेंशन किया है कि बिगिनर और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए क्या सेफ परसेंटेजेस है हर एक इंडिविजुअल एसिड की। तो रूल नंबर 3 इज ऑलवेज एक्सफोलिएट एट नाइट। मैंने इसके बारे में रूल नंबर 2 में ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई होप ये क्लियर होगा। सो रूल नंबर 4 इज नेवर एवर मिक्स योर केमिकल एक्सफोलिएंट्स टुगेदर। मतलब अगर आप AHA यूज कर रहे हो तो BHA नहीं करना है, और BHA कर रहे हो AHA नहीं करना है। इस तरह से मतलब आपको जो एक्सफोलिएशन एसिड्स हैं उनको मिक्स नहीं करना है। आपको एक्सफोलिएशन एसिड्स के साथ विटामिन सी, रेटिनॉल नहीं मिक्स करने हैं। यार एक ऑनेस्टली एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखे हैं वो अपने रूटीन्स में दिखाते हैं कि 7 स्टेप रूटीन, आई अप्लाइड दिस एसिड देन दिस एसिड। अकॉर्डिंग टू साइंस ना, हमारी स्किन जो है ना वो 3 प्रोडक्ट्स लगाने के बाद वो उसके बाद के जो आप लेयर कर रहे हो ना वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है। तो ये जो सच में लोग बोलते हैं ना 7 स्टेप 8 स्टेप, वो जेन्युइनली फील गुड है या फिर वो उनको वैसी ASMR वीडियोस बनानी है इसलिए वो बना रहे हैं, बट जेन्युइनली साइंटिफिकली इसका कोई भी फायदा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इतने सारे प्रोडक्ट लगा भी रहे हो ना, पहला आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी 2 या 3 लेयर के बाद, और अगर आप लगा भी रहे हो आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, और तीसरा वो आपको इरिटेट भी कर सकती है इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ यूज करना। ना ही वो पॉकेट फ्रेंडली है और ना ही वो स्किन फ्रेंडली है। मेक श्योर कि एट अ टाइम एक ही एसिड यूज करो अपने रूटीन में। रूल नंबर 5, सनस्क्रीन इज नॉन नेगोशिएबल। इसके बारे में भी मैं पहले समझा चुकी हूँ, तो दोबारा आई थिंक वो क्लियर ही होगा। मैं क्विकली दो चीजों के बारे में बात करना चाहती हूँ, एक कि एक्सफोलिएशन के बेनिफिट्स क्या हैं, और दूसरा एक्सफोलिएशन के साथ और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और आप थक गए होंगे, मैं भी थक गई हूँ, मेरा भी मुंह सूख रहा है, बट मैं आपको क्विकली ये बता देती हूँ। तो हमने ये सीखा कि ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, और जो हमारी डार्कर डल स्किन होती है उसको रिमूव करके ब्राइटर यूथफुल और ग्लोइंग स्किन को बाहर लेके आता है। और सेकंड थिंग इसकी, जब हम एक्सफोलिएट करते हैं तो जो हमारे डेड स्किन सेल्स है जब रिमूव हो जाते हैं, जब ये रिमूव हो जाते हैं तो ये एक अच्छा कैनवस भी देता है हमारे बाकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को वर्क करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर डेड स्किन सेल्स होगी तो आप कितना भी प्रोडक्ट लगा रहे हो, महंगे से महंगा सीरम भी लगा रहे हो, वो अंदर पेनिट्रेट ही नहीं होने वाला है, क्योंकि डेड स्किन सेल्स की लेयर है और वो जाने नहीं दे रहा है प्रोडक्ट्स को अंदर। तो डेड स्किन सेल्स जब रिमूव होती है तो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं और अच्छे से काम करते हैं। नंबर 3 इसकी, जो हमारे फेस के ऊपर कभी कभी बम्पी सा टेक्सचर लगता है कि हमें लगता है कि हमारी स्किन बहुत टेक्सचर्ड है, तो वो भी कहीं ना कहीं डेड स्किन सेल्स के बिल्डअप से ही होती है। तो जब वो भी निकलती है तो हमारा टेक्सचर भी इंप्रूव होता है और स्किन जो है इवन लगती है। नंबर 4 इसकी, जब आप लॉन्ग टर्म माइल्ड एक्सफोलिएशन यूज करते हो तो ये पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को भी हेल्प करता है रिमूव करने में, रिड्यूस करने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसकी, हमारे पोर्स को भी क्लीन करता है, और जिससे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक्ने ये सब, व्हाइट हेड ब्लैक हेड रिलेटेड, तो ये भी नहीं आती हैं क्योंकि हमारे पोर्स क्लीन रहते हैं। इन शॉर्ट हमारी स्किन ब्राइट लगती है, स्मूदर लगती है, ग्लोइंग लगती है, और सब अच्छा अच्छा होता है। तो अभी आपको लगेगा कि वाओ ये तो बड़ी अच्छी चीज है, तो मेरे को तो ये सब बड़ी जल्दी से चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, हफ्ते में 4-5 बार एक्सफोलिएट कर देता हूँ। लेकिन अभी ये चीज भी ध्यान से सुनना, जैसे हमने अभी तक ये समझा कि कॉन्सेप्चुअली ये डेड स्किन सेल्स को निकालता है और बेबी सेल्स को बाहर लेके आता है। तो जब अगर आप बेबी सेल्स के ऊपर ही एक्सफोलिएट कर रहे हो, तो मतलब कि वो सेल्स इतने मेच्योर नहीं थे कि वो ये केमिकल एक्सफोलिएंट्स को झेल सके, तो वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो जब आपके बेबी सेल्स डैमेज होते हैं ना, तो उसके साथ साथ आपका बैरियर भी डैमेज होने शुरू हो जाता है। तो मतलब कि
अगर आप ओवर एक्सफोलिएट कर रहे हो तो आप अपनी स्किन को मोर गुड देन हार्म कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी स्किन को इरिटेट कर देगा, रेडनेस होगी, ऐसे आपको लगेगा बर्निंग सी सेंसेशन हो रही है, तो बस वहीं पे काम खराब हो जाएगा। और अगर एक बार बैरियर डैमेज हो गया तो आपको, मतलब मैंने तो 7 महीने स्ट्रगल किया है और मैंने अपनी बैरियर रिपेयर जर्नी के बारे में भी पूरे बात की है। बट एक बार अगर बैरियर डैमेज हो गया ना, तो आप 4 to 8 वीक्स पकड़ के चलो कि इतना टाइम आपको लगेगा हील होने में पूरे प्रॉपरली। तो आपको ओवर एक्सफोलिएट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप बिगिनर हो या सेंसिटिव स्किन है और आपका बैरियर ऑलरेडी डैमेज्ड है, तो आपको एक्सफोलिएशन तब भी उस केस में नहीं करना है। तो कुछ कॉमन साइंस होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हम ओवर एक्सफोलिएट कर रहे हैं। वन इज बर्निंग, रेडनेस। एक और साइन है ओवर एक्सफोलिएशन का, वो है कि हमें अपनी स्किन एक्स्ट्रा शाइनी लगती है लेकिन स्ट्रेची भी लगती है। तो इसका मतलब है कि बैरियर टूट चुका है, हम अपना काम कर चुके हैं, बहुत अच्छे से बिगाड़ चुके हैं अपनी स्किन को, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। स्किन बीच में स्ट्रेची लगेगी आपको, तो ये सब कॉमन साइंस हैं ओवर एक्सफोलिएशन के, तो जो हमें नोटिस करने हैं कि हमें ऐसा हो तो नहीं रहा है। ऐसा कोई भी साइन हमें फील हो रहा है तो हमें एकदम से सारे एक्टिव्स बंद कर देने हैं और बैरियर रिपेयर रूटीन पे चले जाना है। So to recap the important points, I would say कि exfoliation is extremely good for your skin if you want to look your skin smoother and brighter. But make sure आप इसको सही तरीके से यूज़ करो, slowly करो, low percentages यूज़ करो, sunscreen करो, use morning में, moisturizer apply करो exfoliate करने के बाद, और listen to your skin, क्योंकि आपकी skin बताती है खुद कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, बस हम सुनते नहीं हैं और हम प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के पीछे भागते हैं rather than to understand the actual science and concepts about स्किन केयर। आपको ये गलतियां नहीं करनी है। श्योर कि आप ये पॉइंट्स फॉलो करो और अच्छे से एक्सफोलिएशन को अपने स्किन में बिल्ड करो। तो विद दिस आई थिंक हमने एक्सफोलिएशन के बारे में सब क्लियर कर लिया है, एंड आई थिंक अभी आप बिगिनर से एक्सपर्ट बन गए होंगे एक्सफोलिएशन में। तो अगर आपको अभी भी वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट्स में कर देना, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच साइंस बैक्ड वीडियोस एंड इजी एक्सप्लेनेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्किन केयर कॉन्सेप्ट्स। आई होप मैंने जो अपना प्रॉमिस था कि मैं इजी लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी एक्सफोलिएशन को, वो मैंने फुलफिल किया है, एंड आई होप इट हेल्प्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।